बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। सुख बड़ा विचित्र शब्द है, चाहिए सबको, कहाँ है कैसे है ये किसी को नहीं पता है। सुख की ये इतना व्यापक अर्थों में है कि इसकी एक विधिवत परिभाषा दे पाना बड़ा दुरूह कार्य है। किसी को सुख देता है, वही किसी को दुख देता है, कर्म एक होता है। ग्राहक सामान खरीद के सुखी महसूस करता है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, लेकिन दुकानदार उसी को बेच के सुख हो रहा है, वो उसी में आनंदित है। क्या कहा जाए कि बेचने में सुख है या खरीदने में? दोनों की सोच अलग अलग है। सुख वैसे दो तरीके के हैं, एक सांसारिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख की कामना कल्पना की गई है, ऋषियों मुनियों ने, राजाओं महाराजाओं सबको आशीर्वाद दिया है कि संसार का सारा सुख भोगते हुए 100 साल तक की आयु को जीवें, ये उनका आशीर्वाद था। लेकिन संसार के सुख सारे क्षणिक हैं, इनकी एक सीमा है, इसके बाद में ये नष्ट हो जाएंगे। ये शाश्वत सुख नहीं है, एक अवधि सीमा तक, और सांसारिक सुखों से मिलने के बाद में आदमी का मन उबता है और अगले सुख की इच्छा और कामना मन में तुरंत जन्म ले लेती है। लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है उसमें ऐसा नहीं होता है। हर जगह मन भटकता रहता है, कहाँ उसको सुख मिलता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। गरीब आदमी कहता है कि वो सुखी है जिसके पास धन है। जिसके पास धन है वो सोचता है कि जिसके पास धन और शक्ति दोनों है, जैसे राजा सुखी है। राजा सोचता है कि हम तो छोटे राजा हैं, बड़े महाराज जी सुखी हैं। महाराज जी सोचते हैं कि इंद्र देवता सबसे बड़े राजा हैं, वो सुखी हैं। इंद्र सोचते हैं कि हमसे सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमसे सुखी तो विष्णु जी हैं। लेकिन इन सब में कोई सुखी नहीं है, और जब तक जीव प्रभु के चरणों में विश्राम नहीं पाता है, चरणों का सहारा नहीं लेता है, तब तक वो दुखी ही दुखी रहेगा। तो दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार के सुखों का यही हाल है, दुख ही दुख है, सुख प्राप्त होने के बाद में भी है। अगर सच्चा सुख मिलना है, सच्चा सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो तो फिर प्रभु के चरणों में ही है, भजन में ही है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुख सनकादि, नारद जी, जितने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए संत महात्मा हुए हैं, उन सब का एक ही मत है कि प्रभु के चरण कमलों में स्नेह बना रहे हमेशा। श्रुति पुराण जितने हमारे ग्रंथ हैं, सबका एक ही कहना है कि रघुपति के भक्ति के बिना सुख नहीं है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। और चाहे कछुए की पीठ पे बाल जम जाएं, बंध्या का सूत चाहे किसी की हत्या कर दे,
आसमान में नाना प्रकार के फूल खिल जाएं, लेकिन राम के विमुख जो है उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कमठ पीठ बरु जाम ही बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। हरि के प्रतिकूल उसको सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, लेकिन राम के विमुख जो है वो सुख नहीं पा सकता है। बर्फ से अग्नि निकलना संभव हो सकता है, लेकिन राम विमुख कभी सुखी नहीं रह सकता है। अंधकार बरु रवि न सावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। नहीं मिलेगा। और चुनौती कह के कुछ सिद्धांत कहे गए हैं कि बारी मथे बरु हो ये घृत, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत यपेल। पानी को मथ करके घी निकाला जा सकता है, बालू को पेर करके उसके पेराई करके तेल निकाला जा सकता है। अगर ये भी संभव होगा, लेकिन बिना राम के भजन के सुख नहीं मिल सकता है, भवसागर से पार हुआ नहीं जा सकता है। धनी और गरीब में धनवान अपनी जगह पे सुखी महसूस करता है, गरीब उसको देख के दुखी महसूस करता है। लेकिन जब सामान्यतया दोनों की तुलना की जाए, दुखी दोनों हैं, क्योंकि जो सुख राम भजन में है अमीरी में नहीं है। जो सुख पावत राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा नहीं है कि अमीरी में सुख नहीं है, बहुत है, लेकिन वो सुख नहीं है जो राम भजन में है। इसलिए जो राम का भजन है, जो प्रभु जी हैं, वो छोटे से मच्छर को ब्रह्मा के समान बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर के समान बना सकते हैं। इसलिए सोच विचार कर, सारे संशय का त्याग कर प्रभु का भजन करिए। सारे सुख आपके पास आसपास घूमते रहेंगे, उससे बड़ा कोई सुख नहीं मिलेगा। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारि तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जय श्री सीताराम।